चिदानंदरूपम शिवोहम शिवोहम। नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। ब्रॉडकास्ट मंत्रा में आपका स्वागत है। आज मैं हूं भगवान शिव और पार्वती के साथ। जी हाँ, ये कैनवास पर भगवान शिव और पार्वती है और इसको उकेरा है पुणे की कलाकार जो कि आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा रही है और अपनी आध्यात्मिक अनुभूति को कैनवास पर उतार रहे हैं। प्रतिमा जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, भगवान शिव और पार्वती को आपने, ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल सीधा ही आज यहाँ पर हमारे सामने आ गए। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे पेंटिंग्स देखने आए हैं और सही कहा आपने कि जैसे लग रहा है कि शिव और पार्वती साक्षात यहाँ पे उतारे हैं, क्योंकि ये बहुत रियलिस्टिक पेंटिंग है। तो इसी तरीके से मुझे दिखाना था कि ये जो मंगल प्रसंग है शिव और पार्वती के मिलन का, उनके शादी का, तो उसे मैंने आनंद मूर्ति का नाम दिया है। ये जो कल्याण का समय है, सर्व जगत के कल्याण के लिए ये जो प्रकृति और शिव का मिलन हुआ है, तो जगत के कल्याण के लिए उन्होंने ये मिलन उनका हुआ है। और नंदी जी साक्षी है उनके, हमेशा की तरह हम उनके साथ रहते हैं। तो ये पेंटिंग मैंने बनाई थी इस भाव से। जी, आपने बिल्कुल जो इसमें रंगों का जो एक तरह से किया है, इस रंग में कोई भी जाएगा बिल्कुल सहज वो रंग जिसमें एक दृष्टि के उस पार भी देखा जा सकता जी, है। अनहद जिसको हम कहते हैं, अनहद का भी आपने इसमें जिक्र किया। शिव जी जो है वो बहुत मिनिमलिस्टिक है। तो इसके लिए सिर्फ 2 या 3 रंग मैंने यूज़ किए हैं इसकी वजह से। और पार्वती और उनका जो मुझे दिखाना था, ये इस तरह की दिखाना था कि मतलब वो एक रूप हो गए हैं, इसमें कुछ अलगपन नहीं है। वो बैकग्राउंड भी उसी कलर का है, नंदी जी भी उनके साथ जो है, तो अलग अलग कलर की बात ही नहीं होती है, वो सब एक ही है। तो जो उसमें जो वननेस है वो मुझे इसमें दिखाना था, तो कलर्स ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी इसको। प्रतिमा जी, ये बताइएगा कि कितना समय इस पे, आप एक कलाकार, कितना समय आप इस पे लगाती हैं, कैसे करती हैं इसको? मेरे पेंटिंग्स को मैं समय नहीं गिनती। जो मुझे पेंटिंग्स करने होते हैं वो जब तक मुझे उसका जो फुल स्टॉप वो खुद नहीं बताता, तब तक वो चलता रहता है। कभी साल भी लग सकते हैं, कभी 2 महीने भी लग सकते हैं, कभी एक दिन में भी ख़त्म हो सकता है। तो समय का तो कैलकुलेशन कुछ नहीं है इसमें। चलिए, हम भगवान शिव से आगे चलते हैं, विनायक जी के पास, गणेश जी के पास। ये जो पूरा रंग है, इसमें आप देखते हैं कि यहाँ पर ये रंग कहीं न कहीं अलग है, सबसे अलग है। ये क्या आपने इसको कैसे बनाया है? कैसे ये उकेरा गया है? जी, ये वरद विनायक मैंने इसको नाम दिया है। वरद मतलब फायर। और ये जो विनायक हैं, हम हमारे बहुत प्यारे रहते हैं कि हम उनसे बहुत एक दोस्त की तरह भी मिलते हैं। हमारी जो दुख सुख सब उनसे शेयर करते हैं, और वो हम चाहते भी हैं कि वो सब सुख करता दुख हरता बोलते हैं उसको। तो ये इस तरह के जो हमारे गणेश जी है वो सबको सबको प्यारे हैं। और जो प्रथम जो हम उसके पूजन करते हैं वो सही में मतलब ये ऐसे है कि मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने सारे रंग भर दिए थे। ये पता नहीं ये अपने आप ही ये छूट गया है। तो वो किसी को बताने लायक ये चीज़ नहीं है, बट ये जो उसका साक्षात्कार जो अपने आप होना था वो हो गया इस पेंटिंग में। ये मैंने किया नहीं है। ये हो गया है। चलिए, ये एक रंग जब आप किसी भी चीज़ को उकारते हैं तो वो स्वयं अपने आप आ जाती है। और ये जो हम देख रहे हैं, वीरता का सूचक है। एक हाथ में तलवार है और अगर हम कहीं दूसरी तरफ ये देख रहे हैं तो इसमें फूल आपने दिया हुआ है। इसके बारे में थोड़ा बताएं। इसके बारे में ये एक वॉरियर का पेंटिंग है। अलग तरीके से है, पपेट फॉर्म में जो मैंने सीरीज़ बनाई थी उसकी एक ये पेंटिंग है। अब ये पपेट जो है, तो मैं बोलती हूँ कि जो जो मैंने बताया था कि वो हमारा जो जीवन है वो हम नहीं चलाते, वो कोई और चलाता है। तो जब हम कोई भी पैदा होता है तो उसके हाथ में, अभी वॉरियर के हाथ में तो तलवार होनी ही है। तो तलवार जो अगर है, ये आइए, तलवार अगर है लेकिन उन्होंने दूसरे हाथ में फूल दिया है, तो ये जो एक पैराडॉक्स रहता है हमारे भी जीवन में,
वो मुझे लगता है कि ये पेंटिंग में दिखाना चाहती थी मैं। अब वॉरियर है तो उसके फेस पे भी खरोचे हैं, मतलब वो जो जो वॉरियर का जो उनका कैरेक्टर है वो मैंने दिखाने की कोशिश की है। और बस एक इनसिग्निफिकेंट वो फूल है, वो पूरा पूरा पिक्चर बदल देता है, वो पूरी पेंटिंग का अर्थ बदल देती है। चलिए, जो एक आध्यात्मिक भाव है, जो आपकी अनुभूति है, आपने उसका उतारा। और एक बार हम इस गणेश जी यहाँ देखे हमने और इसमें अलग, दोनों में क्या आपने इसमें क्या कहना चाहेंगे? हालांकि उनके स्वरूप को कोई समझना तो बहुत मुश्किल है और किसका है, लेकिन ये जो आपने रंगों से उनके जो दूसरे रंग रूप को रेखांकित किया, उसको बताएं। गणेश जी का जो एक भाव होता है ना, तो मतलब वो बहुत खुश भी रहते हैं, खाना भी उनको बहुत पसंद है, तो लड्डू हाथ में तो होना ही है, नाचते हैं वो। 14 कलाएं और 14 विद्या और 64 कलाएं का के वो श्रीमान है। तो मतलब इनको समझना हमारे बस की बात नहीं है। और जितना कोई भी आर्टिस्ट हो, मुझे नहीं लगता उन्होंने गणेश जी की प्रतिमा को उकारने की कभी कोशिश नहीं की, ऐसे कोई भी आर्टिस्ट नहीं होगा। और कितनी ही बार हम लोग कर ले, उनको अलग अलग फॉर्म में देखने को, उनको अलग अलग पोजेस में देख सकते हैं। तो ये जो किया था ये भी उसी पपेट फॉर्म में, ये एक सीरीज़ में ही किया था। और इनको मतलब ऐसे मैं सोचती हूँ कि भू, पृथ्वीलोक, भुवः और स्वाहा, ये तीनों के वो प्रतीक है। चलिए, तो ये थी प्रतिमा जी जिन्होंने भगवान शिव और गणेश और वॉरियर के जो किए हैं, और नंदी के भी जो साक्षी भाव को उभरा है, वो उनकी उस आध्यात्मिक यात्रा की जीती जागती एक तस्वीरें हैं, एक पेंटिंग है जो कि हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति और आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ।